नाज़रीन आदाब, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर हो रही मुसलसल बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। वादी कश्मीर के बेशतर नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। दरियाए जहलम में भी पानी की सतह काफ़ी बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। चंद पुल और सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। मुख्तलिफ अजला में आज स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है। चंद मुकामात पर लोग खुद ही नदी नालों और दरियाओं के किनारे पर मिट्टी से भरे थैले लगाते देखे गए। कई अजला में इंतजामिया ने हेल्पलाइन नंबरात भी कायम किए हैं। कई पुल और ज़ेर तामीर पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में सड़कें ढह गई हैं। तो मूसलाधार बारिश के बाद बेमिना श्रीनगर में बांध टूट जाने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। कई रिहायशी मकानात ज़ेरे आब आ गए हैं। मकानों में पानी दाखिल होने से इनमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। बाद में बांध को ठीक करने की कोशिश शुरू की गई। SDRF के साथ साथ मुकामी लोग इस काम में लगातार लगे हुए हैं। लोगों ने इंतजामिया पर नाराजगी का भी इजहार किया और कहा कि 2014 के सैलाब के बाद इन बांधों की मरम्मत नहीं की गई। इसकी वजह से आज एक मरतबा फिर सैलाब से नुकसान हो रहा है। थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है पूरा, क्योंकि डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे कलेक्टर साहब भी आए, एक्जिन साहब भी आए, तहसीलदार भी आए, सारे कुछ आए सर। अच्छा, क्या लगता है आपको कितने फंड्स आए होंगे इन बांधों की मरम्मत के लिए और कितना लग गया होगा? कुछ भी पैसा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा किया इन्होंने काम, या शूटिंग वूटिंग उठाया, तो डेट इज ऑल। कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। खबर अपील करान कर दिया मन था क्या पदमे लटि गो तो मदद कर कंसे बोल जबान ब्रो पत कर मन था क्या मन था आजाद ये यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन खाली इन्होंने बिल निकाले हैं, टेंडर निकाले हैं, मगर फाइनेंस नहीं लगाए हैं। हमने बहुत कोशिश की कि जो अभी हम ये रखियारत में भी रहते हैं, उनको भी खतरा है। जो आसपास हमने कुछ जमीन भेजे हैं और मकान बने, उनकी सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि ये पूरे खत्म हो जाएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं DC बडगाम को कि इसमें मेहरबानी करके तवज्जो दे दी, इस बांध की मरम्मत किया जाए। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल बारी इस वक्त जुड़े हैं और ज़हूर इस वक्त जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बिलाल, लगातार हम देख रहे हैं बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात अब से अबतर होते जा रहे हैं। इस वक्त किस तरह के हालात हैं? क्या बारिश इस वक्त भी हो रही है? देखिए, यहाँ पे जो बारिश का सिलसिला जिला रामबन में है, आज बाद दोपहर को ऐसे तो रुका हुआ है, हल्की सी धूप निकली हुई है। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार बंद है। आज दूसरा दिन है यहाँ पे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो बंद होकर रह गई है। कल पंटियाल के मुकाम पर काफी शूटिंग स्टोन हुआ, उसके अलावा मड स्लाइड कैफेटेरिया में आया, कुरोल में आया, मोमपस्सी में आया। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग खबर हमारे पास ये है कि उधमपुर के समरोली इलाके में जो है वहां पे बहुत भारी बोल्डर्स है, उनके आने की वजह से जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुकम्मल तौर से बंद होगी। पहले जो रामबन बानीहाल स्ट्रेच में बंद था, लेकिन अभी जो है रामबन से उधमपुर और जम्मू के दरमियान वाला स्ट्रेच है वो भी बंद हो चुका है। और हजारों की तादाद में जो है मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा है। सूरत हाल यही बनी हुई है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद अवाम यही उम्मीद कर रही है, और जो दरमांदा मुसाफिर और टूरिस्ट है उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू होगा, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो सके। यहाँ पे इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के लिए भी चैलेंज है। कल रात से ही मुसाफिरों को सेफर लोकेशन की तरफ यहाँ पे रिलोकेट करना और उनको खाने पीने के इंतजाम करने थे। लेकिन कई मुसाफिरों से हमारी बात हुई, वो रात से अपनी गाड़ियों में रहे, उनके साथ बच्चे थे, छोटे बच्चे और दूसरी खवातीन थी, बुजुर्ग थे, जो टूरिस्ट मुल्क के दिगर रियासतों से यहाँ पहुंचे हुए थे। उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना हुआ, क्योंकि शाहराह पर यहाँ पे टॉयलेट वगैरह न होने की वजह से, खाने पीने के इंतजाम न होने की वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात हुई। और वो अभी यही अपील कर रहे हैं हुकूमत और इंतजामिया से कि जल्द अज जल्द शाहराह को बहाल किया जाए, ताकि वो अपनी मंजिलों की जानिब जा सके। और दूसरी सूरत हाल यह है कि जिला रामबन के बालाई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं और छोटे बड़े नाले हैं वो सब सैलाबी सूरत हाल पैदा कर चुके हैं। और जो लिंक रोड है वो सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आवाम को गुज़श्ता रात से ही जो है बिजली यहाँ पे इस इलाके पे पूरे जिला रामबन के मैक्सिमम इलाकों में बिजली नहीं है। खाने पीने की अशिया की भी जरूरत पड़ सकती है। इंतजामिया जो है पूरे रेड अलर्ट पे है और कहीं घरों की भी गिरने की
बिलाल आपके पास लौटूं, बिलाल आपके पास लौटूंगा। जोहर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार दरियाफ्त कर लेते हैं। जोहर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की सिचुएशन वहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल आजम, मैं आपको कहूं कि मैं इस वक्त नाला विषय के करीब हूं और इसके बैक पे हूं, किनारे पे हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो कुछ हमें मनाजर दिखाएं। ये देखिए, काफी ज्यादा जो फ्लो है इस नाले विषयों में ये है, और सुबह से जो तबाही मचाई है, कल से जो तबाही मचाई है नाले विषयों ने, वो सभी ने देखी होगी। डाइवर्शन तबाह है और जो अहम पुल है, ये इनके पुल के जो अप्रोच हैं वो खत्म हो गए हैं। सुबह ही इंतजामिया ने जो है छुट्टी का ऐलान किया, तमाम स्कूल बंद रहे। इसके साथ साथ अगर हम कईमू लोलाइन एरिया की बात करें, वहाँ मार्केट में भी जो है पानी आ गया। हमारे साथ एक बाशिंदे हैं निसार अहमद, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। निसार अहमद, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल पोजीशन जो रही है, इससे पहले भी 2014 में जो है काफी सैलाबी सूरत पैदा होगी जिससे काफी तबाही हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखो रिजवी साहब, मैं बताऊंगा ये दरियाई वेशव जो है ये बहुत तुगयानी मचाता है, मगर अफसोस की बात है ये सुपार आपने दिखाया, ये सुपार 2014 से कंटिन्यू साल से, पिछले साल भी, उसके पहले साल भी, उसके पहले साल भी यही सुपार बह गया। लेकिन बदकिस्मती है, मैं खुद हमारे जो इस डिप्टी कमिश्नर के साहब से पहले जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे उनके पास में गया, क्योंकि अगर इसको ब्रिज बनाते और इसमें बीच में नाला होता ये दोबारा नहीं बह जाता। लेकिन रोज हर साल मतलब पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, ये हर साल ये बह जाता है। किसकी नाकामी? बस गवर्नमेंट की नाकामी, हमारे पैसों को जाया किया जाता है। ये पैसा घूम का है, हम ये पैसा बिल्कुल टोटल जाया। ओवरऑल क्या सिचुएशन है कुलगाम की, अगर हम बात करें लोकल लेवल पे, आप बताइए। देखो, टाउन कुलगाम में तो खुदा ने एहसान ही किया है, वहाँ तो इसका मतलब सैलाब का असर नहीं होता है। लेकिन जो मुल्क का देहात होते हैं यहाँ, इसमें से यहाँ आड़पोरा से लेकर पूरे कईमू तक ये बहुत ही खतरे में होते हैं। इनका बहुत खतरा है। अगर इस नाले को कंट्रोल में लाया जाता, गवर्नमेंट कहती है कोशिश, लेकिन फजूल में देखो वो साइड इसमें है नाला बनाया है, लेकिन गलत साइड से नाला बनाया है। क्या अपील रहेगी आपकी? मैं ये गुजारिश करूंगा खासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से, ये जो यहाँ ये स्पॉट जो बह गया है पिछले 2-4 साल से, ये कंटिन्यू बह रहा है। इसके लिए अगर इसके बीच में से एक नाला बनाया जाए और ऊपर से इसको ब्रिज बनाया जाए तो मुमकिन है ये सिचुएशन जो नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये निसार अहमद थे और इनका ये कहना है कि काफी सिचुएशन जो है ऊपर टेंस है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल हाईवे 444 जो है यहाँ से होकर गुजरता है और नया अप्रोच बन रहा है। आजम, मैं आपको बताऊं कि ये एक नया ब्रिज बनने वाला है, लेकिन इसके दोनों अप्रोच खत्म हो गए हैं पुराने वाले ब्रिज के। बिल्कुल जोहर, एक सवाल ये होता है हेडक्वार्टर से। बिल्कुल जोहर, लगातार बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, इंतजामिया कहाँ है? क्या इंतजामिया ग्राउंड जीरो पर दिख रही है? लगातार हम खबरें अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, किस तरह के हालात है। इंतजामिया क्या आपको कहीं दिख रही है? क्योंकि मैंने देखा कई जगह पर लोग जो है खुद अपनी मदद आप करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इंतजामिया का जहां तक ताल्लुक है, इंतजामिया का रोल इम्पोर्टेंट है। लेकिन सुबह से हमने ये देखा कि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम जो हैं वो अहम जगहों पे गए, विजिट किया और साथ में जो कुछ खाना बदोश फैमिलीज थी उनको रेस्क्यू करना था। पहाड़ों पे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ लैंडस्लाइड्स का खतरा है, उनको बताया गया है कि वो सेफर प्लेसेस की तरफ मूव हो जाएं। और ओवरऑल जो पोजीशन है वो थोड़ा टेंस है, लेकिन इंतजामिया ने कुछ एडवाइजरी भी जारी की है, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू किए हैं जिनको लेकर लोग उन पर राब्ता कायम कर रहे हैं। लेकिन अगर बारिशों का सिलसिला थम जाता है और ये जो तुगयानी है ये इसमें कुछ जो है इसमें कम होता है तो असर कम होता है, तो ऑब्वियसली राहत नसीब हो सकती है यहाँ के लोगों की। बिल्कुल, रामबन का रुख करेंगे। बिलाल हमारे साथ जुड़े। बिलाल, महकमा मौसमियात का क्या कुछ कहना है? क्या आने वाले दिनों में लोगों को राहत कुछ मिलेगी इससे, बारिश से? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले ही हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के चैनल के माध्यम से महकमा मौसमियात के अफसरान ने यही अपडेट दिया है कि आज बाद दोपहर से जो मौसम में बेहतरी आनी शुरू हुई है, कल तक मौसम बिल्कुल ठीक हो जाए और 28 जून तक जो है मौसम खुश रहने की जो है वो पेशन गोई की गई है। और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि जो पिछले 2-3 दिनों बहुत भारी बारिश हुई है जिसकी वजह से जिला रामबन समेत पूरे जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा में जो सैलाबी सूरत हाल हुई, नदी नाले दरिया जितने हैं वो सैलाबी सूरत हाल में आ गए और हम
यहाँ जिला रामबन की बात करेंगे तो यहाँ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, 4 लेन प्रोजेक्ट का काम है, उसकी वजह से जो है बहुत सारी जगहों पर स्लाइड आई है, मड स्लाइड आई है। और रामसू के इलाके में सिगल इंडिया कंपनी जो यहाँ काम कर रही थी, उनकी बहुत सारी मशीनरी है, वो उस सैलाब की जद में आ गई है। और इस वक्त हमने आज से थोड़ी देर पहले वहाँ देखा कि मशीनों को निकालने का काम किया जा रहा है। ताहम महकमा मौसमियात की पेशन गो यही है कि कल, आज दोपहर बाद से लेकर कल और 28 तारीख तक है, मौसम खुश रहने के इम्कान है। और उम्मीद यही की जा सकती है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को जल्द अज जल्द रिस्टोर किया जाए और जो यहाँ दरमादा मुसाफिर है उनको अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया जाए। और जिला रामबन के जितने भी गूल, रामबन, राजगढ़, बानीहाल, पोगल परिस्तान, नील, खड़ी जब समेत जितने भी लिंक रोड है उनको रिस्टोर किया जाए, ताकि आवाम जो है वो जिला हेडक्वार्टर से कनेक्ट हो और जितने भी एसेंशियल सर्विसेज है वो पहुंच सके। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि मौसम में बेहतरी रहेगी और आवाम को राहत मिलेगी। बिल्कुल, एक चीज फिलहाल और जानना चाहूंगा कि बारिश का सिलसिला फिलहाल तो थमा हुआ है। महकमा मौसमियात ने भी कहा कि आने वाले दिनों में भी राहत मिलेगी लोगों को, लेकिन जिन घरों में पानी भर गया है, जिन सड़कों पर पानी भर गया, क्या इंतजामिया की तरफ से उनको निकालने का कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, कल रात से ही हुकूमत व इंतजामिया ने जो बारिश तेज हो रही थी यहाँ पे, तो एडवाइजरी जारी की थी और मुख्तलिफ जो जगहों पर पुलिस स्टेशन और सिविल इंतजामिया ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए थे। अगर किसी तरह की भी कोई सिचुएशन आती है तो आप हमसे बात कीजिए। तो जहाँ भी ये सूरत हाल आई है, हमने कहीं देखा स्लाइड की सूरत हाल है, कहीं रामबन एरिया में कहीं घरों में पानी भी आ गया है, बानीहाल और दीगर जगहों पर जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर भी जो घरों में पानी आने की वजह से लोगों को पहले ही महफूज मकामात की तरफ जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और हुकूमत व इंतजामिया लगातार जो है ये एडवाइजरी जारी किए हुए थे कि आवाम जो है एहतियातन उन जगहों से निकल जाए जहाँ पे पानी की सतह बढ़ने की खतरात हो और जहाँ पे नदी नालों का पानी जो बढ़ने की ज़्यादा खतरात हो। और उसी नज़र से जो है आज जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की नागहानी जो है खबर है या कोई नागहानी वाक़ा पेश ना आए। ज़ोहर, आपके पास आना चाहूंगा कि इंतजामिया ने कई जगह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो क्या उससे कुछ आवाम को फायदा होता नजर आ रहा? अक्सर ये देखा गया हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया जाता है पर उस पर फोन उठाने वाला कोई नहीं होता, तो क्या वाकई काम कर रही है हेल्पलाइन नंबर जो है? बिल्कुल आजम, मैं आपको बताऊं कि हेल्पलाइन काम कर रही हैं और रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और नया जो है एक मैकेनिज्म के जरिए एक नई हेल्पलाइन जारी की है, टोल फ्री नंबर जारी किया है। उस पर भी लोग राब्ता कायम कर रहे हैं और पोर्टल्स के जरिए भी लोग राब्ता कायम कर सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन सुबह से ही जो मैन एंड मशीनरी थी और इंतजामिया की टीमें थी वो कई जगहों पे गई, तहसील लेवल पे तहसीलदार और पटवार लेवल पे पटवारी और उसी तरह से ACR, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल DC, जो भी जिला इंतजामिया की टीमें हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे गई और हालात का जायजा लिया और जो भी इकदाम उठाने चाहिए थे वो फौरी तौर पे उठाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हेल्पलाइन की बात करें, न सिर्फ इंतजामिया की तरफ से पुलिस ने भी हेल्पलाइन जारी की और पुलिस की जो हेल्पलाइन है उसमें तमाम SHOs हैं, SP का नंबर है, SSP का नंबर है, एडिशनल SP का नंबर है, DSP हेडक्वार्टर्स और सभी SHOs को मुतल्ला किया गया कि वो लोगों की मदद के लिए सामने आए। जी आजम, बिल्कुल ज़ोहर, एक चीज़ और ये है कि टूरिज्म मेन इंडस्ट्री है कश्मीर की, तो जो टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मौसम इस वक्त टूरिज्म का है तो बड़ी तादाद में सयाह जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए? जो फंसे हुए हैं टूरिस्ट, उनके लिए किस तरह के इंतजाम इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम टूरिज्म की बात करें, क्योंकि पिछले दिनों से जो टूरिस्ट फ्लो देखने को मिला वो उसमें वो काबिल सताइश था और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली। और जिन दिनों से ये मुसलसल बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ उसकी वजह से हाईवे मुतासिर हुई काफ़ी और जो अंदर के रोड्स हैं वो भी काफ़ी मुतासिर हुए। लेकिन हाईवे का जहाँ तक ताल्लुक है, हाईवे में जहाँ पे भी इंतज़ामिया की टीमें थी उन्होंने सेफ पैसेज दिया टूरिस्ट्स को और टूरिस्ट जो हैं उन्हें पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो सफ़र अपना शुरू ना करें, क्योंकि बिलाल ने भी बताया कि हाईवे बंद है
और कल से परसों से हाईवे बंद पड़ा है, जिसकी वजह से इस श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पे जो सफर करने वाले टूरिस्ट हैं या यात्री हैं उन्हें पहले ही मुतल्ला किया गया है कि वो सफर ना करे, पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जो है उसको फॉलो करे, कंट्रोल रूम को मुतल्ला करे कि उन्हें सफर करना है या नहीं करना है, और पल पल की खबर जो है वो उन्हें दी जा रही है। और ऑब्वियसली जो हाईवे पे कुछ जगहों पे जैसे काजीगुंड के मकाम पे या टनल के पास जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं वो ऑलरेडी उनको सेफ पैसेज दिया गया है, उनको महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया गया है, और जो ही हाईवे पे ट्रैफिक रेस्टोर होता है तो ऑब्वियसली उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इंतजामिया की तरफ से जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली है। उस कॉन्टेक्स्ट में पहले इंतजाम सिक्योरिटी के और खाने पीने रिहाइश के सहूलियात जो है वो पहले ही बहम पहुंचाए गए हैं हाईवे पे। जी बिल्कुल बिलाल, आपके पास आना चाहूंगा। हाईवे आपने जैसे कि बताया कि जम्मू कश्मीर जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया बारिश की वजह से, इसी महीने के आखिर में यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो क्या इंतजामिया की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि काफी सड़कें खराब हो गई हैं, पानी भरा हुआ है, तो क्या कुछ यात्रा को मुलतवी किया जा सकता है या उसके लिए कुछ एहतियाती इकदाम इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो हमेशा की तरह जो यहाँ पे एक चैलेंज बना रहता है, चाहे यात्रा का दौर हो या उससे पहले का दौर हो, सैलानी चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी के तौर पे मानी जाती है। तो यहाँ पर जो इंतजाम हमने पिछले दिनों देखे, सिक्योरिटी के इंतजाम हो या यात्रियों को रहने के इंतजाम है, वो आला मय्यार के किए गए हैं। नाशरी से लेके बानीहाल के दरमियान और दीगर जगहों पर जम्मू उधमपुर और कश्मीर साइड में भी जो है आला इंतजाम किए गए हैं यात्रियों को आने के लिए। ये अचानक जो बारिश आई उसकी वजह से नेशनल हाईवे का काफी जो नुकसान हुआ है, कई जगहों पे स्लाइड आई है और कई जगहों पे सड़क बह गई है, उसको रिस्टोर करना, और ब्रिज भी एक जो है वहां पे पीड़ा के मकाम पर उसको भी नुकसान पहुंचा है। ताहम इंतजामिया की यही कोशिश रहेगी कि 2 साल हो गए, बल्कि तीसरे साल में जो है इस बार अमरनाथ यात्रा का जो है शुरुआत हुई है, 30 जून से शुरू होने जा रही है, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है वो बहसन खूबी जो अंजाम पजीर हो। तो इंतजामिया की यही कोशिश रहेगी कि नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से रिस्टोर करके रखा जाए और यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न आए। लेकिन अगर इसी तरह की कोई मौसमी सूरत हाल पैदा होती है, बिल्कुल बिलाल, आपको रोकना चाहूंगा, बडगाम से हमारे साथ आबिद भी जुड़ गए, उनके पास चलेंगे। आबिद, लगातार बारिश का सिलसिला जम्मू कश्मीर में जारी है, अब इस वक्त बडगाम में मौजूद है, किस तरह की सूरत हाल बडगाम में देख पा रहे हैं? क्या कुछ राहत मिलती नजर आ रही है लोगों को? जी जिला आजम, हम आपको बताना चाहते थे, हम बिमना में है और बिमना का इलाका एक बार फिर से सैलाब की जद में आया है। उसके बाद हम रखारत बिमना में गए, वहां पर भी पूरी तरीके से जो कॉलोनी है रखारत, जहाँ पे डल डिवेलपर्स को रिहेबिलिटेट किया गया था 2014 के बाद, वहां पे भी जो पूरी कॉलोनी है वो पानी में आ चुकी है। और इसके अलावा जो बडगाम के मुख्तलिफ इलाके जैसे वारपुरा है और भी कई इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और जहां पर हम अभी मौजूद है ये बिमना की वही फ्लड चैनल है जो नीचे अभी एक जगह पे टूटी थी और जिस वजह से जो एक इलाका था बिमना का वो डूब गया था। तो इसमें लगातार जो पानी है, पानी का बहाव बढ़ रहा है, आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, ये पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। और बिल्कुल आबिद, जिस तरह की तस्वीरें आपने हमको सुबह भेजी उसमें ये दिखाया गया था कि बिल्कुल ये बांध टूट गया था, उसके बाद मुकामी लोगों ने इसकी मरम्मत की और उसके बाद इस पानी को रोका गया। तो नाराजगी भी लोगों में देखी जा रही, क्योंकि 2014 में जब ये टूटा था उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई थी कि इसको सही किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, लेकिन 2014 के बाद से इसकी मरम्मत तक नहीं हुई। जी जिलानी, बिल्कुल आजम, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, ये देखिए जिस तरह से ये यहाँ पे बांध को ठीक किया गया था, इसी तरह से पूरी ये जो चैनल है इसे ठीक करना था। लेकिन बाज मकामात पे ये जो चैनल है, काफी मकामात पर इसको ठीक नहीं किया गया है। और जहां पर आज बांध टूटा था वो भी ऐसी एक जगह थी जहां पर कमजोरी थी। और सुबह जो वहां पे मुतासर लोग थे उनसे हमने बात की, उनका कहना था अचानक बांध टूटा और उन्हें निकलने तक का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद मकामी लोग आए, रेस्क्यू किया, जो लोग घरों में फंसे थे लोग उनको निकाला
और उसके बाद काफी वक्त के बाद SDRF आई, फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट आया, और अगर हम कहेंगे इंतजामिया को काफी वक्त लगा वहां पहुंचने में, और तब तक जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, लेकिन बांध को वो टूटने से नहीं रोक पाए थे। हालांकि लगातार आपने देखा होगा, तस्वीर हम सुबह से दिखा रहे हैं, किस तरह से जो मकामी लोग हैं वो मदद कर रहे थे, और किस तरह से वो जो रेत के बैग्स है वो लगा रहे थे, और जिसके बाद बांध को बंद किया गया। लेकिन जो नुकसान है, एक मरतबा फिर से जो बिमना के लोग हैं वो एक मरतबा फिर से नुकसान से दो चार है। काफी मकानात में पानी घुसा है, और ये जो फ्लड चैनल है, ये बिल्कुल जो ये पूरा इलाका है बिमना का, इसके बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन इंतजामिया इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जो हमदानिया कॉलोनी का पोर्शन है वहां पे बांध ठीक किए गए हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर की बात करेंगे वहां पे बांध ठीक किए गए, लेकिन जो बिमना का ये सेगमेंट है, यहां पर बहुत सारा जो ये एरिया है जहां पे बांध ठीक करने थे, जहां पर कमजोरी थी, लेकिन नहीं किया गया। जी आजम, बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहूंगा आबिद की जो लोगों को महफूज मुकामात पर शिफ्ट किया गया है, उनकी किस तरह से देखभाल की जा रही है? क्या खाने पीने का पूरा इंतजाम है या दवाओं का पूरा इंतजाम है? कहां पर उनको शिफ्ट किया गया है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? आजम, ये बात तो मतलब नहीं है मालूम, और इंतजामिया को पता भी नहीं है जिनको निकाला गया है उनको रखा कहा गया है। हालांकि उनके जो है कुछ जानवर भी उनके घर में पल रहे थे, वो भी लोगों ने निकाले हैं, उनके बच्चे, उनको खुद भी नहीं पता है कौन किसके घर रह रहा है। कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे अगर ये बात करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह की जो इंतजामिया है, क्योंकि 2014 के बाद काफी सारे फंड्स इस बांध को ठीक करने के लिए दिए गए थे। हमने इससे पहले भी लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि जिस तरह की फंडिंग यहाँ पे आई थी, अगर वो मुकम्मल तौर पे इसमें इस्तेमाल में लाई जाती तो आज जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई वो नहीं हो पाता। हालांकि जो मतलब काफी नुकसान हुआ है, आपने तस्वीर देखी होगी, काफी नुकसान हुआ है, घरों के अंदर अचानक से पानी गया है। और यहाँ पर कश्मीर में एक चीज आदत है, लोग साल भर के का सामान रखते हैं, स्टोर रखते हैं, और अचानक से आज जो सैलाब आया तो उनके जो साल की वो उन्होंने मेहनत की थी, जो उन्होंने बचा के रखा था, वो सारा तबाह हो गया। जी आजम, बिल्कुल। इस वक्त ज़हूर भी हमारे साथ जुड़े। ज़हूर, आपके पास आना चाहूंगा कि 2014 में जब सैलाब कश्मीर में आया तो सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस हुई थी वो बोट की या कश्तियों की महसूस हुई थी। लोगों को निकालने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया था। इस बार क्या बोट वगैरह वाफर मिकदार में इंतजामिया के पास मौजूद है? देखिए आजम, ये कही सुनी बातें हैं, और जहां तक इसको प्रैक्टिकल शेप देने की बात है तो बहुत ही कम मौके ऐसे होते हैं और बहुत ही कम जगह ऐसे होते हैं जहां ये चीजें प्रैक्टिकल में देखने को मिलती हैं। आए दिन कई डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं हम, SDRF टीम्स या फिर और भी कई टीम्स जो हैं वो कैसे दिखाती हैं, डेमोज दिखाते हैं, लेकिन जो ही इस तरह के नागानी आफात जो हैं वो या आफात समावी पेश आते हैं तो उस वक्त जो है इस तरह की टीमें बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत ही कम मौके ऐसे होते हैं जब वो सामने आते हैं। हालांकि आपने बोट्स का जिक्र किया तो मुझे मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि बोट्स को खरीदा गया है। हालांकि लो लाइन एरियाज में अगर सैलाब आता है तो वहां बोट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो नदी नाले हैं, जैसे हम वैशो का जिक्र करेंगे, वैशो में पहले ही पत्थर बहुत ज्यादा है, ये पथरीला वाला नाला है और ऊपर से बहुत ज्यादा पत्थर आते हैं, तो बोट का या फिर SDRF टीम्स का अभी यहाँ पे होना, अभी आप खुद भी देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी कोई टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है सैलाब का, तो सैलाब में शायद SDRF टीम्स जो है वो आ सकती है अगर लो लाइन एरियाज में या आबादी वाले इलाकों में सैलाब की सूरत हाल नवीयत जो है वो हो जाती है। हालांकि सुबह हमने आपको कुछ मनाजिर दिखाए, कैमू का बाजार जो है मेन मार्केट, वहां पे हमने कोई टीम नहीं देखी, कोई SDRF नहीं, कोई ऐसा बोट नहीं जो वहां, चूंकि हमने कुछ ऐसे तस्वीर भी, ऐसे मनाजिर भी दिखाए आपको जहां कुछ लोग बच्चों को अपने कांधों पे सवार लेके जो है वो दरिया या फिर वो जो पानी जो वो क्रॉस कर रहे थे, और उसी तरह से जो मकामी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों में से माल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो यकीनी तौर पे अगर हम ऐसी टीम्स की बात करें तो बहुत ही कम मौके ऐसे मिलते हैं जहां पे ऐसी टीमों को हम देखते हैं। लेकिन
चूंकि सरकार दावा करती है तो दावा जो है वो दलील पे आ जाते हैं, तो उसके बाद अमल करने का जब टाइम आ जाता है तो अमल करने के टाइम पे बहुत ही कम जो है ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से आज ये सिचुएशन बनी, हालांकि एक बिल्कुल अभी जो रेस्पाइट मिला है, मौसम थोड़ा बहुत खुश्क हुआ है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है और इससे पहले जो हमने मेट डिपार्टमेंट के जो ये जो है जिम्मेदार हैं उनसे भी बात की थी दोपहर में, तो उन्होंने ये कहा था कि जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में जो है अगले 2 घंटे तक मौसम जो है आबर आलूद रह सकता है या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो लोग दुआगू हैं कि बारिशों का सिलसिला थम जाए और उनको किसी तरह की राहत जो है वो नसीब हो। लेकिन कुल मिलाकर ये जो डेडली वैशो रिवर है, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, यहाँ से जो पानी आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त मुनीर ने मुनीर ने कुछ जानकारी हमें फराहम की है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के हबक टेंगो में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कुछ रिहायशी जो मकानात है उसमें पानी दाखिल हो गया है। हबक टेंगो के लोग इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2014 से वो नाले के किनारों पर बांध तामीर करने का लगातार मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो सका है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने इसका जायजा लिया। हबक टेंगो में जो है यहाँ पे रिहायशी मकानात है, कई रिहायशी मकानात जो इस मोहल्ले में है, इस गांव के अंदर है, जिनके अंदर पानी घुस चुका है। सबसे पहले ये तस्वीर है, ये एक मकान है और इस मकान के अंदर जो पानी है वो यहाँ पे दाखिल हो गया है और यहाँ पे काफी सारा माल असबाब जो है वो तबाह हो गया है। अगरचे जान बच चुकी है मगर माल असबाब तबाह हो गया है। हमारे साथ मौजूद है इस जो ये रिहायशी मकान के मालिक है, इनसे हम जानने की कोशिश करें। जी तुम वो ये सुबह आप साथ तो माल असबाब नबर तो कोता नुकसान गो नुकसान गो कर कोशिश खास कर अयाल बचान कोशिश लकट लकट बच्चे तम कड़ जरूरी नबर अम खतर कि हमसाय आय यमो कोर आलव थोद आब अंदर चामुत तो पत कर कोशिश ज्यादा पहन बच्चे बचान बे अयाल वयाल और तुलन बे बचो थोड़ा कम कि मेटिंग वेटिंग तुझ थोद बाकी गो सरकार जो दावे कर रही है कि हम कंक्रीट बांध तामीर कर रहे हैं, लोगों की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जमीनी सूरत हाल क्या क्या कहना चाहिए? हालांकि ग्राउंड लेवल पे तो उन्होंने कई जगह प्रोटेक्शन बंड बनवाए थे, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि वो स्ट्रांग बना सके। हालांकि कई जगहों पे उन्होंने नाले के बीच में ही वो बंड बनवाई। हमने हर बार उनसे मतलब डिमांड की है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन बंड बनवाया जाए नाले के दोनों तरफ, लेकिन बार बार उनके खोखले दावे और सब कुछ जो हो रहा है आजकल में, क्योंकि जो पता है आजकल सारे ज़माने को कि करप्शन का ज़माना चल रहा है, कभी करप्शन के नाम पे कभी ब्राइब के नाम पे ना तो वो बंड बनवाए गए, जिसकी सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। और हम आपके आभारी हैं, आप यहाँ पे आए इस सूरत हाल का जायजा लिया। हमारी डिमांड्स का वो खरे नहीं उतर पाए हमारी डिमांड्स। जब हम देख रहे हैं डेवलपमेंट बट आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं, डेवलपमेंट कहीं पे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खोखले दावे है जो आज जिनका आज पर्दाफाश हुआ है। जो ये फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल के मुलाजमीन है जिन्होंने मतलब ये बंडिंग कहीं पे नहीं की है, जिनको मतलब जो हमेशा कहते हैं कि हम अलर्ट है, जब आज हमें आप खुद भी देख रहे हैं कहाँ अलर्ट थे और ये आज मालूम हमें सभी को हुआ है। तो नाज़रीन आपने सुना है कि कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये है, ये देखिए जिस तरह ये पानी का जो बहाव है, यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, इस मकान के अंदर जो पानी दाखिल हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी जो है इस मकान के अंदर दाखिल हुआ है और काफी मुश्किलात है। सिर्फ एक ही मकान नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे रिहायशी मकानात यहाँ पे हैं जिनकी सूरत हाल यही कुछ बनी हुई है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बांध जो बना है, देखिए ये मकान के अंदर जो कमरे हैं, ये देखिए आप किस तरह पानी यहाँ पे जमा हो चुका है और ये सूरत हाल है। हम आपको अंदर भी लिए चलते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे इस मकान के अंदर जो यहाँ पे पानी है, पानी किस तरह दाखिल हुआ है। काफी ये मकान जो है तबाह हो चुका है। ये देखिए आप इस मकान के अंदर ये कमरे जो देखिए कितना पानी जमा है। यहाँ पे लोग जो है वो डिमांड यही कर रहे हैं कि यहाँ से जो नाले बह रहे हैं उन पे बर वक्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन नालों के इर्द गिर्द जो बांध है उनको कंक्रीट तामीर किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर ये नौबत ना आ सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हबक टेंगू, पटन। तो कश्मीर में लगातार हालात ख़राब हो रहे बारिश की वजह से, लेकिन फ़िलहाल बारिश का सिलसिला थमा हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ राहत की सांस ली है। तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल, ज़हूर और आबिद जुड़े हुए थे। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन,
कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए थे बारिश के बाद से, अब लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में हालात मजीद बेहतर होंगे, तो लोगों ने एक राहत की सांस ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।